बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये वीडियो मेरे उन्हीं परेशान ज़दा बहनों और भाइयों के लिए है जो अपना ज़ाती घर का एक खूबसूरत सा ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनके हालात और उनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो उसको पूरा करें। इसके अलावा लोगों ने ये भी मुझसे दरख्वास्त की कि हम पर बहुत उधार और कर्जा चढ़ चुका है, इसका भी कोई वजीफ़ा बताएं। तो ये एक ही अमल इन दोनों मकासद के लिए है, यानी जिसको घर के लिए करना है वो घर के लिए कर सकता है, और जिसको अपने कर्जा उधार उतारने के लिए करना है वो उस चीज़ के लिए कर सकता है। बेहतरीन वजीफ़ा है। आप मुझे इस वजीफ़े को करने के बाद जब इसकी मुद्दत पूरी होगी और उसके असरात और समरात आपको मिलेंगे, आप मुझे हाथ उठा के दुआएं देंगे। वजीफ़ा फॉर हाजत के मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत से मौजूद बहनों और भाइयों ने बताया कि हमारा एक अपना ज़ाती घर नहीं है, हम रेंट पर हैं, बहुत परेशान हैं। और रेंट के घर के साथ क्या क्या मुश्किलात होती हैं, ये वही लोग समझ सकते हैं जो किराए के घर में रहते हैं। मेरी ये वीडियो मेरे उन्हीं परेशान ज़दा बहनों और भाइयों के लिए है। तो ये एक ही अमल इन दोनों मकासद के लिए है, यानी जिसको घर के लिए करना है वो घर के लिए कर सकता है, और जिसको अपने कर्जा उधार उतारने के लिए करना है वो उस चीज़ के लिए कर सकता है। बेहतरीन वजीफ़ा है। आप मुझे इस वजीफ़े को करने के बाद जब इसकी मुद्दत पूरी होगी और उसके असरात और समरात आपको मिलेंगे, आप मुझे हाथ उठा के दुआएं देंगे। लोगों को आप बताएंगे आगे, जो आपके जानने वाले होंगे कि आपने ये अमल किया और आपको ये सब कुछ मिला है। लेकिन शर्त ये है कि इसको आपने शेयर ज़रूर करना है। शेयर क्या करना है, आगे जो परेशान हाल लोग हैं उन तक आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और अपने इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सकें। कमेंट में आप माशाल्लाह, सुभान अल्लाह ज़रूर कुछ भी लिखते हैं तो आपको खुद ब खुद इसकी इजाज़त मिल जाएगी। उसके लिए आपको मुझसे इजाज़त तलब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वजीफ़ा वैसे भी पसंद आए तो उसको लाजिम अप्रिशिएट किया करिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम वजीफ़े की तरफ चलते हैं। ये एक तरह से गैबी मदद का वजीफ़ा है, यानी अल्लाह की मदद हासिल करने का वजीफ़ा है। खुदा कभी भी इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। इस वजीफ़े के बाद करना क्या है आपको, आप सुबह उठे, आपने नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, जो आपका रूटीन है, आप उठिए, नमाज पढ़िए। और ख़वातीन जो है, मेरी बहनें हैं वगैरह, वो बच्चों को भेज दीजिए, चलें भेज दीजिए, आपको इजाज़त है। और अगर आपके पास इतना वक्त है तो फिर ये छोटा सा वजीफ़ा कर लीजिए। आपने नमाज वगैरह से फ़ारिग होकर सुबह की 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। छोटा सा लफ्ज़ है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यकीन माने मेरा 5 से 6 मिनट में 1000 दफ़ा हो जाता है, अगर मैं बहुत ध्यान लगा के उसको करूं। अस्तगफिरुल्लाह आपने 1000 बार करना है। अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसा वजीफ़ा है कि जो बंदा इसको पढ़ना नहीं छोड़ता, अल्लाह उसको देना नहीं छोड़ता। बहुत ही खूबसूरत मैंने एक जुमला आपको हदिया किया है कि जो बंदा अस्तगफिरुल्लाह रोज़ाना कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा, कोई लिमिट नहीं है, पढ़ता है अस्तगफिरुल्लाह, जो इसको नहीं छोड़ता पढ़ना, अल्लाह उस बंदे को देना नहीं छोड़ता, यानी देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। माशाल्लाह, मेरा दावा है, आजमा के देख लीजिए। मैं अपना चैनल बंद कर दूंगी कि अगर किसी ने शुरू किया है और महीना भर भी हुआ है और उसके हालात नहीं बदले, और वो ये कहे कि मैं रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता था या पढ़ती थी 1000 और 1000 से ज़्यादा, और मेरे हालात नहीं बदले, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगी। मैंने खुद इसका तजुर्बा करके देखा है कि जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आती है, पैसे की परेशानी आती है, तो मैं फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह। देखें, आप पर जब कोई मुसीबत परेशानी आती है ना, घर में कोई नहुसत आ रही है, परेशानी आ गई, हर्डल्स आपके रास्ते में आ रहे हैं चीज़ों के, आप यकीन माने वो आपके जो हमारे बुरे काम होते हैं, अमाल होते हैं, जो हमें नहीं पता होते, हमने कर दिए गुनाह, ये उनकी वजह से आए होते हैं हम पर। हमारे अपनी कोताहियाँ हैं, उसी का अज़ाब हमारे सर पे नाजिल होता है। तो जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं, खुदा से मदद तलब करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, तो वो चीज़ें परवरदिगार हटा देता है, हमसे दूर कर देता है। तो आप ये पढ़ के देखिएगा और ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि सुबह आपने रोज़ाना तो आपने ये पढ़ना ही पढ़ना है। ये ज़िंदगी का अपने मामूल बनाने के मैंने सुबह उठना है, चाहे मैं नमाज़ पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मिस हो गई है, उठ गई, किसी तरह से छूट गई, लेकिन 1000 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना नहीं छोड़िएगा, ठीक है। लेकिन ये जो वजीफ़ा है इसका, ये 21 दिन आपने करना है। 1000 दफ़ा सुबह आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह, और रात को
یعنی کہ مغرب کے بعد کسی بھی وقت آپ بیٹھ جائیں، تہجد کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت ایک پاک صاف جگہ بنا لیجئے، وہاں بیٹھ کر آپ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 2 آیت، بہت چھوٹی سی ہیں، ابتدائی 2 آیات ہیں، وہ آپ نے 319 دفعہ پڑھنی ہے، 319 ٹائمز آپ نے اول آخر ایک دفعہ درود شریف آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ 21 دن کا عمل ہے آپ کے گھر کے لیے، آپ کے قرضہ اتارنے کے لیے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور جب آپ کا یہ مقصد پورا ہو جائے تو استغفار نہ چھوڑیے گا، استغفار آپ کو زندگی تک پڑھنا ہے، اینڈ تک پڑھنا ہے، اپنی آخری سانس تک آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی اللہ تعالیٰ مشکل آسان کرتا ہے، اور آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور جو پیسے کی تنگی ہے آپ کی وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے آپ کے اپنے ذاتی گھر کے لیے، 21 دن کا عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 21 دن کے اندر اس کے اثرات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، یقیناً چھوٹا سا بہت پیارا سا وظیفہ ہے، اور آپ کو پسند بھی آئے ہوگا تو لائک بھی کیا کریے، تاکہ آپ یوٹیوب کو بھی تو پتہ چلے کہ بھائی ہمارے اسلامک وظائف جو ہیں یہ چینل بھی یہ بھی آگے چلتے ہیں بنسبت فلموں کے اور انڈین چینلز اور گانے بجانے کے چینل ان کے علاوہ۔ تو ضرور لائک کریے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔